हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गो मातानी जय। हम सब ने ठाना है गो माता को बचाना है, हम सब ने ठाना है गो माता को बचाना है। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के रामसोल तंबोलिया ग्राम पंचायत, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह के तहत आज हमारे सभी मोर्चे के जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सातों मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने 15 दिन से घर घर गांव-गांव घूम रहे हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में, जिला प्रमुख जी के नेतृत्व में आगे कड़ी में हम यहाँ के निवासी अंबालाल जी से रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से, जो हमें बताएंगे यहाँ गौ सेवा का जो बीड़ा उठाया उसके बारे में। अंबालाल जी, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे तंबोलिया गांव के अंदर देवीलाल भाई पंचाल की गाय को लंपी बीमारी हुई है, तो हमने जैसे ही सूचना दी, डॉक्टर साहब को सूचना दी, डॉक्टर साहब आ गए और ये हमारी सूचना जो हमने प्रधान साहब को दी, पूरे ज़िले के पदाधिकारियों को दी, एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कांतिलाल जी डामोर साहब को दी, बलवीर जी, इनको सूचना दी। जैसे ही सूचना दी, मैं अंबालाल यादव चित्री मंडल एससी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ, और हमारी जैसे ही सूचना दी तो पूरी टीम राजेश जी भाई, जिलाध्यक्ष जी, पंचायत प्रकोष्ठ, किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष लल्लू राम जी, हमारे पूर्व सरपंच लक्ष्मी देवी और इनके पतिदेव जयंती भाई जी और बलवीर जी, समस्त पूरी टीम यहाँ पर जैसे ही सूचना दी यहाँ पर पधारी। एकता समाचार के राजू भाई वो स्वयं यहाँ पर पधारे और इस गाय को बचाई है। डॉक्टर साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं और पूरी टीम को ये धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रधान साहब, युवा प्रधान साहब, उनको ये धन्यवाद देते हैं कि इस बात को तत्काल लेकर के उन्होंने पूरी टीम के साथ में तंबोलिया गांव के अंदर दूर दराज के आकर देवीलाल भाई के घर के आकर के गाय के पास में जाकर उस बीमारी को भी देखा और गाय बच गई है। 3 दिन से बीमार थी। तो हम पूरे गांव के लोग और मैं अंबालाल यादव और पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आप सब पधार करके इस गौ माता को बचाया। ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व के अंदर देश का विकास हो रहा है। बहुत सारे काम हुए, अनगिनत का, मोदी जी ने अनगिनत काम किए, गिनती इसकी नहीं है। और आज हम यहाँ पर इनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने एक छोटी सी निवेदन पे प्रधान जी के नेतृत्व में, जिले के पदाधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ आकर के इस गाय को बचा दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सहयोग करते रहें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत यहाँ के पूर्व सरपंच भाई जयंती भाई और उनकी धर्मपत्नी और सब कार्यकर्ताओं को आज गौ माता की सेवा में पूरे मोर्चे लगे हुए, स्थानीय मंडलों के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री जी, सब ने मिलकर के गौ माता की सेवा के लिए समय निकाला। उसके लिए धन्यवाद। और एकता समाचार को भी धन्यवाद कि आपने इस सारी सूचनाओं को एकत्रित किया और कैमरे में कैद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हम तंबोलिया गांव में पहुंचे हैं। हम कई गांव में घूमते हुए जहाँ भी इस वायरस से गौ हमारी संक्रमित हुई है, उनका हालचाल पूछने और उनके ट्रीटमेंट के लिए, मार्गदर्शन के लिए हम सब पहुँचे हैं। जगह जगह हमने ये सबको जानकारी दी है कि आप अपनी गाय को बचाएं और गाय के अगर कोई संक्रमित हो जाती है गाय, तो आप तुरंत डॉक्टर को सूचना दें। इस प्रकार की हमने सभी जगह जानकारी दी। और जो भी घरेलू नुस्खे हैं, नीम के पत्ते हैं, हमारे ये आयुर्वेदिक लड्डू है, वो भी आप खिलाएं और पशु को जल्दी आराम होगा। अभी हम तंबोलिया में यहाँ देवीलाल जी पंचाल के वहाँ हैं, उनकी गाय संक्रमित हुई थी और आज उनकी गाय थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है। इसके पहले
दुलेश्वर चंपा डामोर के भी जो बेल थे खाटफला में वो संक्रमित थे, वहाँ भी हम गए। डामोर फड़ा में हम गए थे और वहाँ जानकारी ली और हमारे पास जो लड्डू थे वो उन बैलों को भी खिलाए और इस गाय को भी खिलाया है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इनको ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए और ये बीमारी बहुत जल्दी मिट जाए और हम सब सुरक्षित रहे, हमारी गाय सुरक्षित रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच समाज सेवी, धर्म प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, संतों के प्रेमी भाई बलवीर जी हमारे बीच है। बलवीर जी बताइए, आज गौ सेवा के लिए आप पूरी टीम आई है रामसौर और तंबोलिया में, तो बताइए। आज जो लंपी नामक वायरस गौ माता पे जो असर कर रहा है, एक महामारी के रूप ले रहा है, और उस विषय को लेकर हमारी जो टीम भारतीय जनता पार्टी और समाज सेवी सभी लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर के उनको जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। उस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता को बचाना क्यों जरूरी है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में गौ माता का महत्वपूर्ण वर्णन है और ये बताया गया है कि जहाँ गौ माता होगी वहाँ शांति होगी और कई बीमारियाँ खत्म हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि गौ माता को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, क्योंकि यह बीमारी केवल गौ माता पे ही आई है। और संतों ने या उसमें कहीं कहीं वीडियो भी आया है कि गौ माता को ख़त्म करने के लिए साजिश के तहत ये कुछ हुआ है। तो हम सबको गौ माता को बचाने के लिए हमारे घरों में सभी उपचार उपलब्ध है। जो हमने पैम्पलेट बांटे हैं उसमें विधिवत ले रखा है, उस चीज़ को आप उपयोग करें और गौ माता को बचाएं। नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और घर में अपने हल्दी भी रहती है, काली मिर्च भी रहती है। इसके बाद में दूसरे जो जड़ी बूटियाँ वो सब यूज़ करके आप गौ माता को बचा सकते हैं और 100% गौ माता सफल हो रही है। सिर्फ अपने को उस नुस्खे को विधिवत 5-6 दिन उपयोग करना है और सरकार की ओर से जो पशु चिकित्सक है उनको भी अपन दवाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं और गौ माता को बचा सकते हैं। कुल मिलाकर के गौ माता पे आया हुआ जो संक्रमण है उसको बचाना बहुत आवश्यक है। हम सबने ठाना है गौ माता को बचाना है, हम सबने ठाना है गौ माता को बचाना है। आज गौ माता को बचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के कार्यकर्ता, मोर्चे के जिलाध्यक्ष सभी हमारे बीच है और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में लाल शंकर जी जो हमारे युवा कर्मठ कार्यकर्ता है। सर बताइए, आपके यहाँ पे गौ माता को बचाने के लिए एक बीड़ा उठाया है आप सभी ने मिलकर, बताइए प्रधान जी और नाथू भाई जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा के कांतिलाल जी हमारे बीच है। बताइए मंडल अध्यक्ष जी, आपने ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया उसके बारे में। पहले तो हमारे मीडिया प्रभारी भाई राजू भाई बर्तन वाले को खूब मेरी ओर से खूब बधाई, क्योंकि हमारे एक छोटे से गांव में वो पधारे और हमें इस सेवा का मौका दिया। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी नाथूलाल जी, महामंत्री पटेल साहब, जिला एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी कांतिलाल जी डामोर साहब, प्रधान जी बलवीर जी साहब और राजू भाई चिकली वाले एवं मेरे बूथ अध्यक्ष प्रकाश जी, किसी का मैं नाम भूल गया हूँ, लाल शंकर मसार, बाबू भाई, जीवा भाई, हुरम भाई और बरसिंह भाई, और किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भूल गया हूँ भाई। प्रकाश जी मेरे मीडिया प्रभारी, इन सब की अध्यक्षता में गौ माता की रक्षा के लिए हमने एक बेड़ा उठाया है, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में हमने लड्डू बनाए और लड्डू के हिसाब से सब गाय माता को खिला रहे हैं और इनकी सेवा दे रहे हैं। हमने सबने ये ठान लिया है कि गौ माता को बचाएंगे तो भगवान हमें, हमारा परिवार और पूरा सामाजिक परिवार सुखी रहे, इसलिए हम इनकी सेवा में आए हैं। भारत माता की जय। हमारे बीच जिलाध्यक्ष एसटी मोर्चा जो जनजाति क्षेत्र में, हमारे जनजाति की बस्तियों में इन्होंने ठाना है कि आज गौ माता को हम मोदी जी के जन्मदिन के पखवाड़ा मना रहे हैं। सर बताइए, मोदी जी का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसमें मोर्चे की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम है? राजू भाई, आपके एकता समाचार को धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा डूंगरपुर मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत हम सभी किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा,
पंचायत प्रकोष्ठ एवं प्रधान जी गलियाकोट सब मिलकर के गौ माता को बचाने के लिए जो आयुर्वेदिक लड्डू बनाया है और जो आयुर्वेदिक नुस्खा बनाया है, उस नुस्खे के माध्यम से गौ माताओं को बचाने का हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी गौ माता पे आया हुआ संकट, जिस तरह से मोदी जी ने एक पहल करके कोरोना के संकट को दूर किया था, इस तरह से हम संगठन के सभी लोग मिल करके गौ माता पर आए हुए संकट को हम दूर करना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिलाध्यक्ष गांव हथाई गंगापुर से यहाँ पधारे हैं गड़ा मेड़तिया में सर बताइए, आज जो गौ माता के लिए आपने जो अभियान छेड़ा है और जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद और राजू भाई को भी, और हमारे जिला एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी, प्रधान जी यहाँ के राजेंद्र जी, महामंत्री जी दोनों, जिला प्रमुख जी के पतिदेव जी बलवीर जी, और समस्त यहाँ से ग्रामवासी, चिखली पंचायत मंडल के चित्री मंडल के मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज यहाँ इस ब्लॉक में गायों की बारे में जानकारी और यहाँ लोगों को बताने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं। इनको आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बता रहे हैं और गायों की रक्षा के लिए इनको सबको एक साथ बता रहे हैं सबको, और आह्वान कर रहे हैं कि अपनी गायों को बचावे। सरकार, कांग्रेस सरकार द्वारा तो स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के बाद भी करोड़ों अरबों रुपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में गायों के परसेंटेज काटे और वो पैसा आज गायों पे लगा नहीं रहे। इसकी हम बहुत ही निंदा और भर्त्सना करते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आह्वान किया गया है कि यहाँ की क्षेत्र में गायों को किसी भी रूप में आयुर्वेदिक दवाई अपना पुराने रीति रिवाज के अनुसार कैसे भी इनकी खुराक वगैरह करके गायों की रक्षा करनी है। दूसरे क्षेत्रों में पूरे गायों की निर्धन असामाजिक मौत हुई है, उनके लिए भी हमें बहुत ही दुख है। यदि हमारे क्षेत्र में बचाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि किसी भी रूप में या कम से कम गायों को इस बीमारी से नुकसान नहीं होवे और किसी भी प्रकार की गाय की हानि के लिए। हमारे बीच गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश जी पारगी भी हमारे बीच है। सर बताइए, आज हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चा एवं किसान मोर्चा सबके साथ मिलकर के हम हमारे उबली, गड़ा मेड़तिया, तंबोलिया सब जगह गाँव में हम यहाँ जहाँ भी गाय लंपी से ग्रसित हुए उनको हम वहाँ मिल रहे हैं और इन सबको एक इनके लिए जानकारी दे रहे हैं कि इस लंपी वायरस से आप सब सतर्क रहें। अगर किसी के गाय के लंपी वायरस हो जाता है तो आप डॉक्टर को सूचना दें, या डॉक्टर नहीं आता है तो हमें भी सूचना दें, हम उनको डॉक्टर को हम सूचना करेंगे और तुरंत उसका इलाज करवाएं। उसमें लापरवाही नहीं करें और तुरंत इलाज करके गौ माता को आप सब बचाने में लगे। और हमारे से जितना हो सकता है हम गौ माता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम गांव-गांव घूम रहे हैं। आयुर्वेदिक जो लड्डू बनाए वो भी जहाँ गौ माता लंपी से वायरस से ग्रसित हुई है उनको हम दे रहे हैं। उसके अलावा भी अन्य दवाई का हमारे पास जो भी हम मंगा रहे हैं वो आएगी, हम लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की जन सेवा में हम लगे रहेंगे। समाज सेवी बलवीर जी भी है। बलवीर जी बताइए, आज जिस महामारी से हमारी गौ माता ग्रसित है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर के एक महत्वपूर्ण सेवा का कार्य कर रहे हैं और उन सब का उद्देश्य यही है कि गांव पे जो समस्या आई है उसको हम अपने स्तर पे कैसे उसका निजात पाए, क्योंकि सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए लोगों को जागरूक करके देसी दवा जो आयुर्वेदिक है उसकी हम उपयोग करके कैसे गाय को बचाएं, ये जानकारी देते हुए सबको। जय सीताराम। हमारे बीच मीडिया प्रभारी भी है। सर बताइए।
जो भी हमारे ये आए हैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका मैं एक बार मेरे यहाँ पे आए मसारफला में उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे ये जो लंपी से ग्रसित हैं जो गाय, उनको वो औषधि लाए हैं आयुर्वेदिक, तो वो लड्डू खिला रहे हैं। और ऐसी हमारे यहाँ पे अगर दवाई भी कोई आए तो मिले तो व्यवस्था तो अच्छी रहेगी। हमारे यहाँ ऐसे गायों की मृत्यु होती है तो भी बहुत सारी गाय हैं हमारे यहाँ गाँव में, तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत हाँ यहाँ पे आ रहे हैं इलाज पशु डॉक्टर आ रहे हैं। हाँ, सर्वे हो गई है न, वो जैसे ही डोज आएंगे तो लगाएंगे यूँ बता रहे थे, पर अभी तक कोई डोज तो नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे तो लगाएंगे यूँ बता।